आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सो वेलकम टू ब्लू मून टैरो। ठीक है, सो रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी राशि के लोग देख सकते हैं एंड टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचोगे तभी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, सो बस आपको यहाँ पर अपने पाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पर है पाइल नंबर 1, यहाँ पर है पाइल नंबर 2। इनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपका मन जिसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप सिलेक्ट करते हुए अपने पाइल को देखें, अपनी रीडिंग को देखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो तो आप थोड़ा सा अपने आँखें को बंद करके गहरी सांस लेकर देन आँखें को खोलते हुए अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस के दौरान भी पाइल को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो देन आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड देखो, वहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं। ठीक है, तो उनमें से कोई एक आपको चूज़ कर लेना है। फाइन, सो आई होप कि आपने पाइल सिलेक्ट कर लिया है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, इंट्यूटिवली आपने चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना नेम इनिशियल्स, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स यूनिवर्स यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। देखो, आपको सबसे ज़्यादा जो प्यार करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपसे झगड़ते हैं। ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सबसे ज़्यादा, मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि ये इंसान आपको उतना प्यार कर सकते हैं। ठीक है, ये इंसान हर वक्त आपसे हो सकता है कि झगड़ते हैं। जब भी इनके साथ आपका मुलाकात होता है या फिर जब भी इनके आसपास आप होते हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है, आप दोनों का ख्यालात मिलता नहीं है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, एंड ये इंसान आपका शत्रु बना बैठा है, आपको ऐसा लगता है। या फिर अगर दोस्त भी है, कोई भी है, जो इंसान, यूनिवर्स यहाँ पर डायरेक्ट एक मैसेज दे रही है, जो इंसान सबसे ज़्यादा आपसे झगड़ते हैं वही इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ओके, सो हम देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है। देखो, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, सो यहाँ पर द मून की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड द हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये इंसान जो भी है, मुझे दिख रही हैं कि देखो, प्यार के साइड से अगर बताओ तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। देखो, मम्मी पापा या फिर फैमिली वाला प्यार यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये दोस्त, क्रश, पार्टनर वाला प्यार यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर क्या होता है, एक से ज़्यादा लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये रीडिंग उन लोगों के लिए है कि जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में किसके दिल में इनके लिए सच्चा प्यार है, मतलब कि आपके लिए सच्चा प्यार है। सो यही आज हम चेक कर रहे हैं। तो जो भी इंसान है वो इंसान डेफिनेटली आपके साथ झगड़ते हैं। ओके, एक दो बार हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, या फिर हो सकता है कि तू मैं मारपीट भी हो सकता है कि हो चुका है। ठीक है, सो ये दिख रही है मुझे। ओके, सो अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, पाइसिस दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, देखो, ये जो भी इंसान है मन से बहुत ज़्यादा दुखी पर्सन है, बाहर से एकदम से शो नहीं करते हैं ये पर्सन। ठीक है, आपको इरिटेट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब कि आप कोई मैसेज कर रहे हो, कोई कॉल कर रहे हो सकता है उस टाइम पर पिक नहीं करेंगे, जानबूझकर नहीं करेंगे, आपका जो मैसेज है उसका आंसर नहीं देंगे, जानबूझकर नहीं देंगे। ठीक है, आपको जितना हो सके चिढ़ाया जाए, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस चीज़ के दौरान ना ये इंसान अपने दर्द को भूल कर रहते हैं।
ये चीज़ दिख रही है, क्योंकि इस इंसान के मन में, दिल में बहुत सारा दुख दिखाई दे रही है मुझे। ये इंसान खुद एक कंफ्यूज्ड पर्सन है, खुद बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से आप देख सकते हो पानी के अंदर जा रहे हैं। इनको लाइफ में कोई भी अच्छा खासा सिचुएशन दिख नहीं रहा है अपने लाइफ में, अपना लाइफ का कोई गोल, कोई टारगेट इनको नज़र नहीं आ रहा है। लाइफ को जस्ट जीना है, इसीलिए जी रहे हैं, ऐसा एक टेंडेंसी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। ये अंदर से ऐसा वाला फीलिंग्स लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, एकदम से खुश नहीं है ये इंसान, एक दर्द भरा दिल लेकर घूम रहे हैं। एंड साथ में दिख रहे हैं इस इंसान को लोग बहुत पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये इंसान हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करके बैठे हैं, ठीक है, या फिर इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ शादी करना चाहते, डेट करना चाहते, या फिर इनको पाना चाहते हैं। ये एक चीज़ दिख रही है, डिमांडेबल पर्सन है, बाहर से बहुत ज़्यादा लोगों को हंसाते हैं या फिर एंटरटेन करते हैं, या फिर इन्फ्लुएंसर है कोई सोशल, सो कुछ भी हो, बट बहुत सारे सपोर्टिव रोल बहुत सारे लोग प्ले करते हैं इनके लिए, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कंफ्यूज्ड पर्सन है, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, जस्ट समझ नहीं पा रहे हैं, एक जगह पर लटके हुए हैं, ठीक है। ये इंसान एक्चुअल में किसी के लिए वेट कर रहे हैं जो इनके लाइफ में सवेरा बनकर, सूरज बनकर आए, क्लैरिटी बनकर आए, ट्रूथ्स बनकर आए। ये इंसान उस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, लिटरली मुझे दिख रही है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करते हो इनके लाइफ में, इनको पता है कि इनके लाइफ के लिए आप एक सूरज की तरह हो, तो जिस वजह से इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा पॉजिटिव थॉट्स है, ढेर सारा प्यार है। ये इंसान एकदम से दिल से प्योरली आपको प्यार करते हैं, प्योरली चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। हो सकता है कि बता नहीं पा रहे हैं, इंट्रोवर्टेड पर्सन है इस वजह से, या फिर बता दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दिख रही है इंसान सबसे ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान दिख रही है पैसों की कमी नहीं है, अबंडेंट पर्सन है, लग्जरी को अफोर्ड करते हैं, ठीक है। इनके घर में बगीचा जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, या फिर छत पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हो सकते हैं। इनके घर में कोई बर्ड्स वगैरह हो सकते हैं, कोई पेट्स वगैरह रख सकते हैं, वाइट कलर को बहुत पसंद कर सकते हैं, बाल कर्ली हो सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही हैं बट दिख रही हैं। कुछ लोगों का स्ट्रेट हेयर भी हो सकता है, बट ओवरऑल थोड़ा बहुत कर्ली होगा, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बट दिख रही है। ओके, ये इंसान एक ऐसे पर्सन है जिनको बचपन से कभी पैसों का दुख जो है ना, इसको झेलना नहीं पड़ा है, ठीक है। सो हो सकता है बचपन से अकेला रहकर बहुत ज़्यादा मेंटली तकलीफ़ को सहकर बड़े हुए हैं, बट दिख रही है मुझे कि दिल के एकदम से बुरे पर्सन नहीं हैं। जो भी हैं आपके लिए ये इंसान अपना दिलो जान हाजिर कर सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। ये इंसान इतना प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। अंदर से ये इंसान एक डीप फीलिंग्स आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा। टॉरस वर्गों की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। खाना इनको बहुत पसंद है, हर वक्त हो सकता है कि अच्छे अच्छे डिशेस को ट्राई करते रहते हैं, स्वीट्स वगैरह खाते रहते हैं, चाइनीज़ खाते रहते हैं। दिख रही है खाने को लेकर कोई कंपटीशन इनका कर नहीं सकता है। खाना इनको बहुत अजीज़ है, इस वजह से हो सकता है कि धीरे धीरे से चबी भी बनते जा रहे हैं, मतलब कि हेल्दी बनते जा रहे हैं। ओके, सो इनको घूमना भी बहुत पसंद है। एंड इनका लाइफ अभी ऐसे एक सिचुएशन में जाकर खड़ा हो गया है ना, जहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान जस्ट मन में आता है कुछ एंड बोल देते हैं, मन में आता है डिसीजन ले लेते हैं, तो उसका रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, इनको परवाह नहीं है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि एक ग्राउंडेड पर्सन है। अगर आपको कोई वादा करते हैं तो ये इंसान लिटरली निभाएंगे। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉमिस करते हैं या फिर आपको कमिटमेंट देते हैं तो एकदम से मरते दम तक इस चीज़ के ऊपर अड़े रहेंगे, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। बट इंट्रोवर्टेड है, ये इनका एक बैड साइड है, दिख रही है मुझे, इंट्रोवर्टेड है। सो देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत अलग से कि ये इंसान कौन हो सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं कि आपके लिए ये व्यक्ति अननोन है, मतलब कि दूर से ये इंसान आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं है। आप जस्ट हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको देखे हो, या फिर हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं, आप नहीं पहचानते हो बहुत अच्छी तरीके से, बट ये इंसान आपको बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं, पहचान गए हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर लिए हैं। इनका नेम इनिशियल्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर 17 उनका
डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका हो सकता है मार्च नवंबर, इनका बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आपका। हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। इस इंसान का बात बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। 26 आपका या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। उनका दोस्त बहुत सारा है, ठीक है। येस, वैगाबोंड पर्सन है, पीसफुल माइंडेड पर्सन है, शांति को बहुत पसंद करते हैं ये इंसान। हो सकता है इनको बहुत ठोस तरीके से कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस ही इनको बहुत हद तक सपोर्ट कर देता है, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। लोगों को बाहर से देखकर लगता है कि नहीं ये इंसान कोई काम ही नहीं करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। इनका नेम फेम बहुत ज़्यादा है, दिख रही है। एंड येस, बिजनेसमैन और वोमैन हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ मंथ यहाँ पर दिख रही हैं, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर। एंड रिच पर्सन है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बार बार बताया है। यहाँ पर हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि रिच पर्सन है, काइंड हार्टेड है। एंड UVAFGI नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड जुलाई में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, और चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। HIJOPUV इनका नेम इनिशियल हो सकता है। अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर रिपीट हुआ है कुछ महीना, आप देख सकते हो। सो येस, आई होप कि दिख रहा है। सो यही आपका रीडिंग है, पायल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को सिलेक्ट किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना ऑफिशियल नेम को, मतलब कि नेम इनिशियल को चूज़ करते हुए इस पायल तक आप पहुँचे हो, तो ये पायल आपके लिए है, ठीक है। एंड अगर पायल के मिड जाते जाते आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कोई पर्सन मेरी लाइफ में तो नहीं है, तो आप पायल को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पायल नंबर 1 पे जाकर आप विज़िट कर सकते हो। सो देख लेते हैं कि पायल नंबर 2 के लिए डिवाइन ने, यूनिवर्स ने क्या मैसेज छोड़ा है। कौन है वो पर्सन जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि ये जो पर्सन है ये एकदम से आपको शादी करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर शादी ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपका हस्बैंड है या फिर आपका वाइफ है। ये पायल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेल खाती हुई दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये जो भी पर्सन है ये आपका खुद का डेस्टाइन पर्सन है, जिनके साथ अपकमिंग टाइम में आपका शादी होगा या फिर ऑलरेडी आपका शादी हो चुका है। ये कोई क्या बताऊँ, नया पर्सन नहीं है, आपका सोल मेट है एक्चुअल में, ओके। जिनके साथ आपका फैमिली क्रिएट हो चुका है या फिर होने वाला है। लेट्स सी यूनिवर्स और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो आप अच्छे से जान पाओगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। सो क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, एंड द हैंग्ड मैन, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड पेज ऑफ वांड्स। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, पाइसिस की एनर्जी अच्छे खासे तरीके से आ रही है। एंड स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी है, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है, एरीज की एनर्जी है, बट बहुत कम है, ओके। तो देखो, ये जो भी पर्सन है ये आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। 80% लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, एंड ये इंसान आपके पास शादी का ऑफ़र लेकर ही आने वाले हैं। हो सकता है कि इस इंसान को आप जानते हो, ऑलरेडी कई बार इन्होंने आपको शादी का ऑफ़र दे चुके हैं या फिर अपकमिंग टाइम में देने वाले हैं, बट दिख रही हैं कि ये इंसान आपको शादी का ऑफ़र देंगे एंड आप रिसीव भी कर लोगे, आपके साथ शादी भी हो जाएगा। एंड यही पर्सन आपको सबसे ज़्यादा आपके जीवन में प्यार करने वाले हैं आपको, ठीक है। सो यस, देखो, ये जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब कि इस इंसान को हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से आते हैं। मतलब कि जब भी ये इंसान नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, जब भी इनके लाइफ या फिर जब भी इनके लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, इनके पास कोई भी रोशनी नहीं रहता, तो उस टाइम पर भी ये इंसान खुद से रोशनी क्रिएट कर सकते हैं। ये इंसान खुद से उस टाइम पर बहुत सारे होप ला सकते हैं। बहुत सा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, आप कह सकते हो। हीलर हैं, खुद भी बहुत जल्द हील हो जाते हैं, दूसरों को भी हील कर देते हैं, ठीक है। अंधेरा ज़्यादा देर तक इनके पास टिक नहीं पाता है, बट वो अलग बात है कि बार बार ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं, अंधेरे में पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस को इनको फेस करना पड़ता है, जहाँ से इनको खुद हील होकर बाहर आना पड़ता है। हेल्प के लिए कोई नहीं आता है, तो लाइक दैट ये चीज़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा
खुद से लव करना ये इंसान जानते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड ये इंसान आपको लेकर बेहद कंफ्यूज्ड है, ठीक है। मतलब कि आप इनको प्यार करते हो कि नहीं, या फिर ये इंसान जब प्रपोज़ल देंगे शादी का तब आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बेहद ज़्यादा ये इंसान कंफ्यूज्ड दिख रही है मुझे। बट शादी तो इनके साथ ही आपका होना है, ये डेस्टाइन है। एंड देखो ये जो इंसान है ना, ये फैमिली को भी इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं इस शादी में, या फिर आपके साथ जो भी चीज़ आगे बढ़ाएंगे ये इंसान खुद नहीं करने वाले हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करके करने वाले हैं। मतलब कि चोरी छुपे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि प्यार कोई गुनाह नहीं है, एंड चोरी छुपे कुछ भी चीज़ें आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो जो भी होगा सभी के सामने बहुत ज़्यादा ऑफिशियली ये इंसान करने की कोशिश करेंगे। बट प्यार, रोमांस, कनेक्शन, डीप कनेक्शन आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये इंसान, इमेजिन करते हैं, आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। बट अप्रोच करेंगे कैसे ये समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके पास आएंगे कैसे, क्योंकि इनका प्यार बहुत टाइम का दिख रही है एंड बहुत स्लोली ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यस, एंड द टावर का सिचुएशन है, ओके। देखो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं ये जो इंसान है, डेफिनेटली यहाँ पर फिर से शादी का कार्ड है। आप दोनों के बीच में शादी बहुत आसानी से नहीं होने वाला है। मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में है, जिस वजह से ये इंसान सोच रहे हैं एंड आप भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हो सकता है कि आपके पास इस इंसान की तरफ से कोई भी प्रपोज़ल नहीं आया है। ओवरऑल ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि क्या ये रिश्ता ठीक ठाक तरीके से आगे बढ़ेगा। ये इंसान जैसे फॉलो करे स्ट्रैटेजी को या फिर प्लानिंग करे, क्या ऐसे तरीके से बढ़ेगा। तो ओवरऑल दिख रही है मुझे ना इनके तरफ से इनका प्लानिंग काम करेगा एंड ना ही आपका कुछ प्लानिंग काम करने वाला है। ओवरऑल कुछ ऐसा होने वाला है जो अनोखा होगा, एकदम से अचानक से सरप्राइजिंग वे में होने वाला है। द टावर का कार्ड कुछ सडन चेंज की बात करता है जो आप दोनों के लाइफ में आएगा एंड आप दोनों कहीं ना कहीं शादी तक पहुंच जाओगे, ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों का एकदम से मेल हो जाएगा, ओके। एंड ये जो शादी है बहुत खुशहाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा आप दोनों ही इंजॉय करने वाले हो इस शादी के दौरान। दिख रही है आफ्टर मैरिज भी आप दोनों बहुत अच्छा गुजरने वाले हो, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपको हाईएस्ट लेवल पर प्यार करेंगे। इतना प्यार आपको कोई नहीं करता है या फिर कोई नहीं करेगा, आप कह सकते हो, ठीक है। सो हो सकता है कोई क्रश है आपका, या फिर हो सकता है कि आपको कोई बहुत टाइम से पसंद करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है हो सकता है कुछ हद तक बर्डन्स, प्रॉब्लम्स लेकर खड़ा हो जाए, बट शादी तो होना ही है, ठीक है। चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितने भी बर्डन्स हो, चाहे कितने भी क्यों ना दिक्कतें परेशानियां क्रिएट क्यों ना जाए, ये दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि इस इंसान को आप जानते हो, आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कॉलीग्स हैं या फिर जान पहचान के अंदर ही कोई पर्सन है, या फिर इस इंसान के साथ लिटरली आप डेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल शादी का ऑफ़र जो है वो ये इंसान बहुत ठोस तरीके से लाने वाले हैं आपके तरफ। इनके साथ आपका शादी हुई नहीं है, होने वाला है। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन लोगों को तो मैंने बता ही दिया है कि आपका जो शादी किया हुआ पर्सन है, आपका जो स्पाउस है एक्चुअल में, वही आपका सबसे बड़ा भक्त है, आप कह सकते हो, सबसे बड़ा प्यारा इंसान है, आपको प्यार करते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में फाइल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगा। नोन पर्सन है, ABCKL QR नेम इनिशियल्स दिख रही हैं, ऑफिशियल नेम इनिशियल्स। एंड फरवरी जून इम्पॉर्टेंट है। देखो ऑफिशियल नेम इनिशियल ना होकर कोई निकनेम भी हो सकता है। 16 इनका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका हो सकता है। बिजनेस करते हैं ये इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके। फेयर है, टॉल है, हैंडसम है, ओके। अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल ज़रूर होंगे बट टॉल होने वाले हैं एंड फेयर कम्प्लेक्शन के होने वाले। MNBCZRWV नेम इनिशियल्स दिख रही है मुझे। फरवरी मार्च दिसंबर इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर है ड्रंक बट लॉयल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि पीते हैं, ठीक है, बट लॉयल इंसान है। डेफिनेटली आपके लिए ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं, सो लाइक दैट, ओके। एंड PQRST नेम इनिशियल्स दिख रही हैं। जून जुलाई इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, एंड कुछ लोगों के लिए बिजनेस कर सकते हैं। एंड रूड पर्सन है, मतलब कि इस इंसान को हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रूड लगता है कि नहीं, ये इंसान बहुत रूड है आपके साथ,
ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये इंसान ऊपर से ऐसा शो करते हैं, अंदर की बात इनका कुछ अलग है। एंड ASPDKLJ नेम इनिशियल्स दिख रही हैं, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं आपके लिए थ्रू ऑफलाइन। डेफिनेटली आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा ऑफलाइन के थ्रू ही, मतलब कि मुलाकात होगा, डेट करोगे आप दोनों, ये इंसान प्रपोजल देंगे। सो कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन के थ्रू नहीं होने वाला है कि ऑनलाइन के थ्रू कोई ऑफ़र दे दिया या फिर डेट कर लिया। सो लाइक दैट। दिसंबर FG KMSRP नेम इनिशियल्स दिख रही हैं, 25 इम्पॉर्टेंट है। एंड वैगाबॉन्ड एंड पीसफुल माइंडेड पर्सन है, कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं कि जॉब वगैरह नहीं करते, फैमिली बिजनेस हो सकता है कि इतना अच्छा खासा तरीके से चलता है कि खुद का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ओके, सो लाइक दैट ये पर्सन दिख रही है मुझे कि जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते, सबसे ज़्यादा अपने मन के करीबी पर्सन मानते हैं। सो थैंक यू पायल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए बाय।